हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिन लोगों का सारा वर्क एक्सपीरियंस जो है यूएई का है, यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स हैं उनसे ही ये लोग वर्किंग में थे। जैसे दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, मस्कट, इन सारी कंट्रीज में उनका सारा एक्सपीरियंस पिछले 10-12 सालों से वहीं पे वो लोग वर्किंग में हैं। और उन लोगों को सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स ये चीज बोल रहे हैं कि आपके पास ये ट्रैवल हिस्ट्री है, इसलिए आपका यहाँ कनाडा का विजिटर वीजा लगना मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें उनको गाइड कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है, आप इसे जरूर सुनना। फुल वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन होगी और इसी के साथ विद प्रूफ हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमने किस तरह की एप्लीकेशन थी, कैसे वीजा लिया। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग यूएई में जाके काम करते हैं, लाइक कोई ट्राला ड्राइवर होता है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई लेबर में ही कर रहा है, कोई पेंट में जा रहा है, कोई कारपेंटर में जा रहा है। ऐसे लोग ये जो दुबई में जाके काम करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो लोग वहाँ पे वर्किंग है। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका सैलरी पैकेज इंडिया के सैलरी पैकेज से तो हाइक रहता है ना। यहाँ से तो सैलरी पैकेज हाइक है। यहाँ पे अगर लेबर कमा रही है मंथली 15,000, तो वहां पे लेबर कमा रही है मंथली 20 से 22 हजार रुपए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हाइक होता है, ठीक है। फिर उनको फैसिलिटी भी मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट से। फिर एक चीज और है कि दुबई कभी भी आपको परमानेंट नहीं करता। तो ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वापस अपनी कंट्री में आना है। तो जब एक विजिटर वीजा की बात आती है ना, तो अब देखो, एक बंदा 10 से 12 साल हो गए एक कंट्री में वर्किंग है, मतलब उसके पैर वहां पे जम गए हैं। मतलब ही इज गुड अबाउट टू नो कंट्री एंड अबाउट टू नो देयर वर्क ऑल्सो, क्योंकि वहां पे काम करने का जो एक तरीका है वो भी नेचुरली डिफरेंट है इंडिया से थोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो उनका काम एक है बना बनाया। तो कोई भी अपना बना बनाया काम बिगाड़ के उनकी कंट्री में जाके सेटलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि डर लगता है 10 साल बाद एक प्रोफेशन को छोड़ना, फिर जीरो से स्टार्ट करना। तो ये रिस्क कोई भी नहीं लेता। इस तरीके से एम्बेसी को एक जो है कन्वेंसिंग मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। और देखो, जब भी दुबई का वर्क परमिट है, हमारे पास इनकी भी टेस्टमनीज हैं, पहले भी डली हुई हैं। और आज ही इवन मेरे पास एक वीज़ा आया है। द पर्सन वो 2011 से लेके अभी 22 तक वो दुबई में वर्किंग थे। मतलब वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी स्टाफ में जॉब कर रहे थे। और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन हमसे लगाई थी और उनका पहले 5 बार रिजेक्शन है अलग अलग कंट्री से। 5 टाइम्स ही इज रिफ्यूज्ड। और इनकी जो एप्लीकेशन हमने लगाई थी वो लगाई थी 7 मई को, 7 मई 2024 को इनका सबमिशन हुआ था। और इनकी जो एक बायोमेट्रिक का कॉलम है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वी डू नॉट नीड योर फिंगरप्रिंट्स। मतलब इनके बायोमेट्रिक नहीं हुए। इनके बायोमेट्रिक कब हुए थे वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। 16 जनवरी 2023 को, मतलब 1 साल ऑलरेडी इनको हो गया ट्राई करते हुए। तो इसी में इनकी रिफ्यूजल्स भी थी। तो उसके बाद जब हमने फाइल किया, हमने वही लगाया जो इनका एक एप्लीकेशन था। क्योंकि विजिटर के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप माइनर हो, चाहे आप अंडर 18 हो, चाहे आप ओल्ड एज हो, चाहे मिडल एज हो, किसी भी एज क्राइटेरिया का पर्सन अप्लाई कर सकता है। क्योंकि विजिटर मीन्स we just want to travel in your country. That doesn't mean we want to settlement in your country. आपने फाइल लॉजिकली उस तरीके से प्रेजेंट करनी है कि आपकी एप्लीकेशन से वो चीज़ जो है वो झलकनी चाहिए कि यू आर अ जेन्युइन ट्रैवल टू देयर कंट्री, कि आप एक विजिटर हो, राइट। अब देखो, आपने नॉर्मली कहीं पे ट्रैवल करना, लेट सपोज हम कई बार प्लान बनाते हैं, बहुत समर्स हैं तो हम किसी ठंडे शहर में जाके थोड़े टाइम के लिए रहना चाहते हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे डलहौजी हो, शिमला हो। तो नेचुरली हम लोग क्या प्लान्स करते हैं, हम ये तो है नहीं हम गैस चूल्हा उठाने लग जाते हैं, तवे लेने लग जाते हैं, नहीं। हम सिर्फ अपने 4-5 क्लोथ्स और शूज़, जो चीज़ें वहाँ पे घूमने में काम आएंगी, सिर्फ वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं। और अपना एयर फेयर, मतलब कैसे जाना, आपने बाय एयर जाना है, बाय ट्रैवलर जाना है, बाय ऑन कार जाना है, तो इस चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। तो विजिटर वीज़ा की भी यही रिक्वायरमेंट है। आप जा रहे हो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर के पार। सो आपकी एप्लीकेशन उस तरीके से जस्टिफाई होनी चाहिए कि आपने क्या प्लान किया। मतलब एम्बेसी को एक अपना जो प्लान है वो उन्हें समझाना उनको कि मतलब मैं आपकी कंट्री जा रहा हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करके जा रहा हूँ, मैंने क्या क्या जो है मतलब प्रॉपर चीज़ें जो है वो करी हुई हैं तैयार, पर्पस ऑफ ट्रैवल में क्या लगा रहे हो,
रीज़न टू कम बैक में क्या मेंशन कर रहे हो, एप्लीकेशन को किस तरीके से उनके आगे प्रेजेंट कर रहे हो, ये होती है पूरी। क्योंकि लास्ट मैंने आपको बताया था हमारे पास वीज़ा तो ऐसा भी आया हुआ है कि पर्सन ने 6 महीने में 10 रिजेक्शन ले चुका है, ऑलरेडी 9 से 10 रिजेक्शंस ले चुका है, यंगस्टर है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, बट क्या उसने हार नहीं मानी। बट उसकी 8 रिफ्यूजल, आई एम वेरी श्योर कि अगर यहाँ से अप्लाई करता 8 तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा जा रहा था। हर बार लगा दो, एक होता ना, लगा दो देखी जाएगी आएगा वीजा कि नहीं आएगा, ऐसे नहीं। जब नियत है ना, मतलब काम करने की, कि इस एप्लीकेशन को ऐसे प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो उसका प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। हाँ, 2 बार रिफ्यूजल आ सकता है, 3 बार 4 बार आ सकता है, बट मल्टीपल टाइम नहीं आएगा, दैट इज श्योर। क्योंकि एम्बेसडर को वो चीज़ हम जस्टिफाई करके नहीं भेजेंगे, ऐसे ही लगाई जाएंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। एम्बेसडर को चीज़ें थोड़ी सी आगे से मॉडिफिकेटेड और जस्टिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन में बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल कम इन अ पॉजिटिव वे। सो अगर आप भी आज यूएई में वर्किंग हैं, यंगस्टर हैं या काफ़ी टाइम से वर्किंग हैं, यू वांट टू मूव, आप कनाडा जाना चाहते हैं एज ऑन विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, तो एक बार पैरामाउंट ई सर्विसेज को ज़रूर कांटेक्ट करिए। प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मिलेगा, प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करवाइए। कोई भी डाउट है आप यूएई में बैठ के हमसे बात कर सकते हैं। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना और साथ में हमारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसको ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।